आज हम सुनेंगे कहानी सूर्यवंशी की। अगर आपको लगता है मार्वल यूनिवर्स के एसगार्डियंस, हेमिडल, ओडिन, हेला या लोकी या फिर एवेंजर थोर बड़े तगड़े कैरेक्टर्स हैं, तो आपने अभी तक मरवाले ब्रह्मांड का एसगार्ड पतले पैर सूर्यवंशी नहीं देखा, जहाँ ये थोर, हीमैन, हेमिडल टाइप के सुपर हीरोज अपने हथियारों के साथ अपनी जान पे खेल के अपने राज्य, देश, यहाँ तक कि प्लेनेट तक को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वही अपना लोकल हीरो सूरजबंशी सुनहरे बदन पे हल्दी चंदन वाले बाल थूत पे चिपकाए, हाथों में खुद से 4 फुट ऊंची 14 किलो की तलवार उठाए अपने घोड़े पे आके अपने हथियार का असली इस्तेमाल करता है। मैं तुम पर ऐसा थप्पड़ कर जा रहा हूँ कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। तो हम भी अपने गोदाम की बकलोल बंसी गेंद के घोड़े खोलते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर विशाल मालवीय जी का, अजीत पुरोहित जी का, कोड एंड कल्चर पुणे जी का, अमित जी का और अपग्रेड एम इंडिया जी का और मोहम्मद समाधि जी का। आप सभी मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रोत्साहन के कारण ही हम ये नया वीडियो बना पाते हैं, वरना यूट्यूब तो बस हमें ठेंगा दिखाता है। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है नंबरिंग पे थर्मल कैमरा में अपनी गर्मी निकालते हुए लहंगा न चोली में एक बंदी जो नाग वगैरह बोल के किसी को आने बोल रही है, पर इंदौरी साहब का अर्धनग्न चिलगोजा बुलाती है मगर जाने का नहीं का पालन करके तलवार लेके घूम रहा होता है, जिसके बीच में चीचा मुर्तल देख रहे हैं कि बाबली गेंद गांव में डोडा पोस्ट की खेती सूखती जा रही है। काय को हैरान करते हो होगड़ में यार। और नंबरिंग के एंड में एंट्री होती है पुरातत्व विभाग के मैनेजर दिल दो यानी डीडी की, जिसका स्वागत करता है हम लोग का नन्हा, जो अब बड़ा होके मछली यानी फिशी टाइप का चिकना लौंडा बन चुका है। इसे देख के ऐसे फीलिंग आ रही है कि बैंकॉक कब जली पे मरहम लगाते हुए अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग। और साथ में है हर जगह अपना जैक लगाने वाला महेश सुयोधन। मैं अपना जैक लगाता हूँ। तो डीडी बताता है कि बाबली गार्ड गाँव की तो अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। आजकल अखबार में जिस बारे में चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने तमाम छानबीन का काम हमें सौंपा है। और डीडी बावली गेंद झुरूट प्रसाद को गांव की जीरो चेक करने भेज देता है। जाओ और वहाँ के खंडरात की तमाम तस्वीरें हमें डिटेल में भेजो। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल निकल ले भाई निकल। यहाँ भाई नन्हे को बताता है कि उसका दोस्त जस्ट ब्लो मेरा मतलब है मेरा दोस्त जेबी आ रहा है, जिसके बेटे को बैंकॉक अमेरिका के डॉक्टर भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा इस दुनिया में आने से इनकार कर रहा हो। अमेरिका के डॉक्टर तक परेशान हो गए। बच्चा ना हुआ कुत्ते का लो। क्या बके जा रहा है जय? अरे भैया वो मैं कह रहा था ये कैसे कुत्ते जैसा लॉजिक है। गॉड, वो भी क्या मिस्ट्री थी। और एंट्री होती है भाई के ओवर उत्तेजित यारी जेबी की, जिसे मिनट मिनट में अति उत्तेजना के अटैक पड़ते रहते हैं। नॉर्मल लोग अपने बीवी बच्चों की फोटो घर में लगाते हैं, पर यहाँ भाई ने जेबी के बेटे पतले पैर विक्की मोपेड की प्रोफाइल फोटो अपनी वॉल पे लगा रखी है। और जेबी डीडी की बेटी अरमानी सोनिया सयानी यानी एस से मिलने के लिए मरे जा रहा है। काट के उल्लू, हमारी बच्ची सोनिया कहाँ है? तेरी लगता है पैर छुआ के आशीर्वाद वगैरह देगा। मेरी सोनिया ना बेटी ना, पाँव नहीं छुआ करते, गले में कलेजा ठंडा हो जाए। अरे मदरजान, ये बैंकॉक आशीर्वाद देने की बजाय दोस्त की बेटी के अंदर तक के घुस के हक दिए डाल रहा है। बैंकॉक चचा कुछ तो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दो, या सब जंगल अरावली जमीन तुम ही लेके जाओगे। मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। कलेजा ठंडा हो जाए। ये तो शुरुआत है, देखिए क्या क्या तमाशा करते हैं यहाँ। वही फिशी नन्हे की एंट्री होती है, जिसके लिए बंदी बुक मंगवाई थी इजिप्शियन ममीज के ऊपर, वो ले आई हूँ लाइब्रेरी से, चलो। कह के भाई के साथ मम्मी के बहाने हुज योर डैडी करने निकल जाती है। ज्यादा खीसे नहीं बोल के व्योमकेश बख्शी का डिटेक्टिव 14 मत बन। कहानी आगे सुना। हाँ। यार डीडी, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब तक तूने सोनिया का रिश्ता तो तय नहीं किया। विक्की को आ जाने दो, लड़के लड़की को मिल लेने दो, उसके बाद बात पक्की। ओह, ये तो अपने बेटे विक्की यानी सलमान भाई के लिए बात कर रहा था। एक सेकंड के लिए लगा शुगर होने की उम्र में भाई शुगर डैडी बनना चाह रहा है। कलेजा ठंडा हो जाए। ये तो शुरुआत है, देखिए क्या क्या तमाशा करते हैं यहाँ। तेरी ये सब नन्हे का मुन्ना चेक करके आ रही सोनिया सुन लेती है और हाथों हाथ बागीचे में भाई का नाम प्लास्टिक के फूलों से लिख के पहाड़ों में पेड़ के तने पे लटक के नदी के पत्थरों पे पोज बना बना के अपनी एक तरफा हवस का ढीला नाच करके
रात में भाई की फोटो से चरम आनंद की अनुभूति ले लेती है। देखिए साहब, हम आपको करते हैं, क्या आप भी हमें करेंगे? भाई मजा आया। जिसे अपनी बेटी पे कड़ी नजर रखने वाला डीडी देख लेता है और तेरा बेटा तेरी हर बात मानता है ना? हाँ बिल्कुल। तभी एंट्री होती है गधे की तरह ड्राइव होती हुई जिप्सी की, जिसको देख के एक बार को बेचारे केयर के, मेरा मतलब है कुकुर की गोदाम और पूंछ दोनों सुगड़ जाती है। गायों बछड़ों में हड़कंप मच जाता है कि तभी एक बछड़े की बाल बच जाती है और जीप टप्पे खाते हुए मैदान से बाहर गिर जाती है और पता चलता है कि ये गाड़ी कोई और नहीं, अपने ठंड में सिकुड़े हुए सैलमन भाई चला रहे थे। फिर तो ठीक ही है, जिसे देख के बछड़ा भी इसे कह के भग जाता है और तभी गांव की 40-50 अधेड़ उम्र की चबूतरियां भाई की मदद करने की बजाय उसके सामने अपने मुजस्सिमे हिलाते हुए अजनबी हवस का नंगा नाच करने लग जाती है और भाई अपनी पतलून बचा के डीडी के घर आके भाई की बेटी से पहले बातें खोदने लगता है। आपने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? इस सोनिया खूबसूरत लड़की है। वो तो है ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लड़की है। जिसको वहाँ का बकलोल बावर्ची भी ज्वाइन कर लेता है। सारे कपड़े लेकर आया हूँ सोनिया के लिए। खूबसूरती को शोभा नहीं देंगे। अरे नहीं बेटे, बहुत शोभा देंगे। इन्हें कैसे मालूम? इसलिए कि गरम गरम आलू के पराठे बन रहे हैं। ये क्या पक रहे हो माँ? और बकलोल बावर्ची बस बकलोली करके चला जाता है और यहाँ विक्की भूखे पेट शायरी की माँ, अरे वो मैं कह रहा था विक्की शायरी की मगर ऐसा निकालने लगता है। ये आधे घंटे से पराठे का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ बकलोल बावर्ची बैंकॉक अपनी बीवी बकायदी से मुंह चोरी करने में लगा हुआ है। इन बच्चों को देखकर दिल में ठंडक पड़ जाती है। अबे अपना काम कर। भोजन और आधी रात विक्की अपनी सी थूत बना के गार्डन में सूजा हुआ बैठा रहता है और पता चलता है कि तुम्हारे डैडी ने तुमसे कुछ नहीं पूछा और मेरे डैडी ने मुझे हुक्म दे दिया। लेकिन तभी विक्की की जवानी बन्नी की 14 बन जाती है और भाई के दूधों की मलाई निकल जाती है। मैं एक 20वीं सदी का लड़का हूँ जो अमेरिका में पलकर बड़ा हुआ हूँ और मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूधों की मलाई। दूधो क्या होती है? मैं दूध है। और इतनी ऑस्कर से भरी एक्टिंग देख बादलों की गोदाम भी फट के गीली हो जाती है। सोनिया, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। और भाई गीली सोनिया पे अपना गीला जैकेट सुखाने के लिए डाल के अपने बाप को अपना फैसला बताने जा ही रहा होता है कि वहाँ बुढ़ो लोगों को जगाधरी नंबर 1 चढ़ा के चूटक चूटिया हरकतें करते देख भाई पतली गली से निकल जाता है। अब अगले दिन दोनों बुढ़ो लोग खुदाई कर रहे होते हैं। ये भी हाँ, जहाँ हम खुदाई करने के लिए जा रहे हैं। अरे बाहर में जाए तेरी। जहाँ जेबी फिर अति उत्तेजना में विक्की की लूना वेडिंग कार्ड डाल के गर्म करने लगता है। इंडियन वेडिंग कार्ड, ये है शादी का कार्ड। ये देखा, ये बेटा, ये मेरी पसंद। कि तभी खुदाई में मिली 2 फेस रानी की प्रोफाइल फोटो लगते से भाई की गले से गोदाम तक के पसीने की बूंद के साथ सिरहन दौड़ जाती है। किशोर का लेटर दे। और अगले दिन बाबली गेंद की प्रदर्शनी में फिर कानी रानी का प्रोफाइल फोटो देख के विक्की की गोदाम में दास्ताने लूज मोशन का अटैक हो जाता है और भाई गोदाम को मुट्ठी की तरह भींच के सैलाब रोकने की कोशिश करता है मगर जो हो गया उस पे ध्यान मत दो। जिसके सरकते ही जेबी खंडरों की खुदाई की कवरेज करने आए पत्रकारों के सामने विक्की और सोनिया की खुदाई, मेरा मतलब है बिहा गुना का खोद पेल देता है। मेरे बेटे विक्की और दीदी की बेटी सोनिया शादी तय हो गई। ओह हेल नो। और सोनिया मौके का फायदा उठा के भाई को अभी तक ब्याह नहीं हुआ कह के भाई को बिहा के लेन देन के लिए मना लेती है। और अगली रात फेरे डलते ही दोनों को हाथों हाथ फर्स्ट नाइट सुहागरात मनाने भेज देते हैं। उस टाइम फर्स्ट नाइट ही बिल्ली मारी जाती थी। अब आजकल तो डे हो या नाइट बिल्ली कितनी बार मर के जिंदा हो चुकी है कुछ कहा नहीं जा सकता। जय, मैंने सुना है बिल्ली के पास 9 लाइफ लाइन होती है। हाँ भैया, पर जिन बिल्लियों की मैं बात कर रहा हूँ उनके पास अनलिमिटेड रिचार्ज है। अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सोनिया भाई को चटक रेड सिग्नल देके भाई को आगे बढ़ने का इशारा देती है। इस समझौते की शादी से मुझे तो आजादी मिल गई, लेकिन तुम्हारी पहाड़ से जिंदगी कैसे कटी? ये देख। और भाई की नजर सिर्फ अपने थोबड़े पे ही देख के समझ जाती है कि बैंकॉक भाई का जॉनी उसके साथ द ओरिजिनल सीन नहीं करेगा। ये क्या? सोफे पर सोने जा रहा। इनका जॉनी कभी सिंस ही नहीं करता। आज तो मेरी नजरों में बहुत ऊंची उठ गई। पर अगले दिन वहाँ चीचा मुरथल आ जाते हैं। आप कौन है? काय को हैरान करते हो होगड़ में यार। पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बैठिए। जहाँ भाई को देख के चीचा मुरथल के मोर की निकल जाती है।
ये कौन है? ये मेरे पति है बाबा। मैंने इनको कहीं देखा है। आप क्या कह रहे हैं? काय को हैरान करते हो होगड़ में यार। और चीचा भाई की फोटो उठा के कमरा बंद करके अखबार में बच्चों की तरह फोटो पे कलाकारी करके अपने पराठे में से घी निकाल देते हैं। अरे बाप रे, ये तो टेढ़ी खीर लगती है। और रात में बैंकॉक एक तो इन बांसुरी वालों की पार्टी ही नहीं खत्म हो रही, तो एक राउंड मार चुके चीचा पार्टी में बताते हैं कि कैसे बाबली गेंद गांव की बाबली गेंद रानी बबली बिलोटी ने जनता की गेंदों में गोभी का फूल फिट कर रखा था और घमंडी और मगरूर राजकुमारी ने बगावत से डरकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। एक जल्जला आया था, पूरी रियासत को तहस नहस हिला कर रख दिया था। और भाई एक दिन निर्मा सरफ सूंघ के रानी की शाही गेंद पे लात मारने हाथ हवा में टांगों की तरह उठा के आता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? और जैसा होता है टांगे हवा में होते ही विस्फोट हो ही जाता है। और काय को हैरान करते हो होगड़ में यार। अरे दादा रे। अरे मादरजात, ये किस तरह का कुपोषित हीमैन और थोर का मिक्स ब्रीड पतला सुपाड़ा सूर्या बंसी है। ये भयानक कमजोरी का दृश्य सुनहरे बालों में देख के चीचा मूर्थल की आंखों में हवा सीर का अटैक आ जाता है। वहीं पार्टी में भी नन्ना जुराब के साथ कानी रानी की फोटो लेके अंधेरा कोना ढूंढ रहा होता है कि तभी उसपे चीचा की नजर पड़ जाती है। ये क्या है? काय को हैरान करते हो होगड़ में यार। और वो हाथों हाथ बबली की फोटो उठा के कमरा बंद करके हाथ सफा करने वाले होते ही हैं आज मौत को मौत आएगी मेरे हाथों। मैं मर जाऊंगा से। कि टूटा कांच खड़ा होकर चीचा की मांस में ग्रेविटी करके उनकी फिजिक्स में से क्वांटम निकाल देता है। अरे बाप रे, अरे तेरे कीड़े पड़े। जहाँ चीचा को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ ध्रुव राठी का 14 डॉक्टर सबकी फटी यूट्यूब में नमस्कार दोस्तों घुसेड़ के चीचा की मौत का डार्क सीक्रेट बताता है। नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं इस रहस्य को। क्या बोला? क्यों भैया, मजा आया ना? मजा आया ना? तो फिर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलो इसी बात पे लाइक करो और नया तो सब्सक्राइब करो और आगे का वीडियो देखो। जिसे देखते ही विक्की बीजे अरे मेरा मतलब बाबली गेट गांव में जवाबदेही लेने का प्लान बना लेता है। मैं आ जाऊं क्या? और हाथों हाथ सेट पे गाड़ी हिल हिला के बावली गेंद के लिए निकल जाते हैं। जहाँ बब्बू बुलेटों से मेरा मतलब है मिलने जा रही बग्गो बिल्ली भाई का रास्ता काट देती है। अब भाई का रास्ता सोए हुए लोग काटे या काला हिरण, भाई उनकी लाइफ लाइन काट ही देते हैं। तो भाई बिल्ली की तरफ गाड़ी घुमा लेता है, जिसे देख के बैंकॉक बिल्ली अपनी फटी काली बग्गो उठा के 2.5 किलोमीटर दौड़ लगा देती है। पर भाई बिल्ली को दबोच के वापस 2.5 किलोमीटर पीछे सड़क पे फेंक के भाग जाता है। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, तेरी मार के। और रास्ते भर ऐसे गेंद उचका के कलोले करते हुए ये बावली गेंद गांव पहुंच जाते हैं। अजीब खंडर है, पत्थर से तो ऐसा लग रहा है जैसे हजारों साल पुराना। साहब यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। जहाँ रात होते ही नन्हे की नन्ही गोदाम में घोस्ट हंटर के 14 का पहाड़ा घुस जाता है। सर मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ, मुझे ये रात भी मालूम पड़ जाएगा कि रात के बाद यहाँ क्या होता है। और भाई रात में खंडरों में टॉर्च कर देता है। मैंने कई खतरनाक भूतों को गुलाम बनाकर अपने घर का पानी भरवाया है। और खंडर का शीघ्र पतन हो जाता है। तभी कागजी चमगादड़ भाई की बैटमैन छिल देते हैं और दिखाए जाते हैं ऐसे इफेक्ट जिसे देख के जेम्स कैमरून के अवतार किशन में से आग और राख दोनों निकल जाए। इधर कानी रानी का होलोग्राम भाई के लोलोग्राम का लोलो और ग्राम अलग करके फेंक देती है। हे भगवान! और भाई बड़ी मुश्किल से अपनी फटी गोदाम समेट के गांव में कलोले कर रही सोनिया के पास पहुंच के सब बता देता है। भूतिया है ये। चूतिया कुछ न होता, भूतिया तूतिया। मेरी हालत देखेगा तो वहाँ जरूर जाएगा। इधर रानी बबली बिलोटी की आत्मा बैंकॉक कैजुअली निकल के अपना अपर भोपा फाड़ के भाई के लिए मीटिंग कॉल करने लग जाती है। और सोनिया सियानी हाथों हाथ आधे ब्लाउज पे आधी साड़ी पहन के भाई को हाथों हाथ व्यस्त कर देती है। यहाँ बैंकॉक हट्टे कट्टे टाइट से धुले कपड़े पहने गांव वाले भी अपनी बावली गेंदे उछाल उछाल के नाच रहे हैं, जबकि चीचा तो निर्मा सर्व की भिन्नाटी में ऐसे छाती पीट रहे थे कि ये बेचारे तो इतने गरीब हैं कि खाने के नाम पे पाजी से गाली ही खाते हैं। खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। किसान जब फसल उगाता है तो सिर्फ उतना ही पाता है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकता, बाकी सारे अनाज में खुद ब खुद आग लग जाती है। जहाँ इतनी देर कॉल करने के बाद भी इस रोड की सभी लाइन अभी व्यस्त है। सुन के बबली रानी 70 की बेकसूर गान फाड़ के अपनी सी थूत लेके वापस चली जाती है। अगले दिन नन्हे की फटी बनने देख के जेबी को फिर उत्तेजना हो जाती है।
और वो विकी को अपनी बोरी और बिस्तर उठा के वापस चलने को बोलता ही है कि इनकी बकचोदी देख के धरती में भूकंप की लहर दौड़ उठती है और आधा गांव पहाड़ पे चढ़ के नीचे उतार लाता है और पता चलता है कि खंडरों के गुदा छेदे खुल चुके हैं और ठरकी लोमड़ों की तरह सब इनमें एक साथ एंट्री लेके तीतर बीतर हो जाते हैं। चल 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 हम फर्स्ट जहाँ पहले इन्हें बबली रानी का स्टैचू ये तो वही है जिसके फोटोग्राफ हमें किशोर ने भेजे थे। और SD कलर पोस्टर इन मिरर इन द वॉल में दिखता है। सर जल्दी आइए, फिर जवाहर से जुड़ी फोटो ये देखो तो बवाल चीज है वे। यहाँ सबकी फटे में है जैसे 64 नंबर में पहली बार गए हों। वही महेश सुयोधन यहाँ के मजे ऐसे ले रहा है जैसे 64 में 69 बार आ चुका हो। चल जवानी चल, हाँ धक्का लगा। लगता है कि उस जमाने में भी बच्चे मामा को बुढ़ापे में बाहर फेंक दिया करते थे। मैं अपना जैक लगाता हूँ। भाई झुरमुट प्रसाद की लाश झुरमुट में लटकी मिलती है और साथ ही इस जगह की एप्स्टीन फाइल मिलती है जो सर शायद इन्हीं भाषा ने ये किताब लिखी है। शट अप। मैं अपना जैक लगाता हूँ। अब क्योंकि ये प्राचीन काल की एप्स्टीन फाइल है तो संस्कृत में है और सब भूतिये लंठ लकार है, तो ये लंग लकार सोनिया सयानी को पढ़ने दिया जाता है। तुम्हें तो संस्कृत आती है, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हिंदी में बताओ। और बहन के पढ़ती पटत पठंती करते ही पता चलता है कि ये सब इस राज्य के राजगुरु मास्टर अप्पे स्टैन ली ने लिखा है। राजगुरु होने के नाते आने वाली पीढ़ियों को मैं ये बता सकूं कि बर्बादी का कारण एक भटकती हुई आत्मा है। जहाँ पता चलता है कि सुषमा की इकलौती बेटी बिल्लो रानी यहाँ की महारानी है और बिल्लो दिल लेने देने में नहीं बल्कि दिल दो में विश्वास रखती है। और असल में बिल्लो ने अपनी किंकी फैंटेसी पूरा करने के लिए नेवले की काली गुफा में अपना अलग इंडा क्लब खोल रखा था, जहाँ बिल्लो के साथ सारी रात बग्गो बिल्ली बग्गी अदा की करेगी करती रहती है। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। और ऐसे ही जब बिल्लो सुबह एंट्री लेती है तो मम्मा सुषमा उसके अमृत काल में सेट कर देती है। रुक जाओ, जिस व्यक्ति को हम तुम्हारे लिए चुनेंगे तुम्हें उसी से विवाह करना होगा और उसकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। मगर मैं आपके लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। और बिल्लो भाई मैक्सी मुकमल मिलेठी को मैक्सिमस बना के भाई की ग्लैंड में ले फड़ प्रिंटेड चोगे पहने चिल गोजे घुसेड़ के ग्लैडिएटर बना देती है। भाई भी ले सुहागरा की हैवी डोज लेके डे नाइट मैच करके बिल्लो को अपना स्टेमिना दिखाता है। और जैसा होता आदमी कितना स्टेमिना लगा दे, बंदी ने ठान लिया तो जी स्पोर्ट को जी स्पोर्ट बनने नहीं देगी। और बिल्लो अपनी जी स्पोर्ट के घुंघरालों में से लन भक्षक कीगल मल और 2 चिकने चीते बोबा और नितंबा छोड़ देती है। और जैसा होता है भाई का पतन हो जाता है। सुबह बिल्लो मम्मा सेठ को ठेंगा दिखा के राजगुरु गोगो को अबे अपना काम कर ही रही होती है कि एंट्री होती है को पापा हिमल की खुद से 6 इंच बड़ी तलवार उठाए और दूसरे को पापा हथौड़ा के पीले बाल थूत पे चिपकाए, बाल वीर्य निंजा हथौड़ी पतले पैर सूरज बंसी की। कौन है बे? सूर्य अपना परिचय चल कर देता है और सूर्यवंशी अपना परिचय चला कर देता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अभी अनएम्प्लॉयड हो चुका एक्समैन मुट्ठी मुकेश नए स्टार्टअप मरवाले फाउंडर सूरज बंशी को देख के उसकी पीपीटी में अपनी पिच डालने आ जाता है। पर बिल्लो के बग्गो बिलोटे भाई की पिच मार मार के गीली कर देते हैं। कुछ देर तक तो भाई भी चाटू अनएम्प्लॉयड के पिटने के स्वाद लेता रहता है और अचानक 14 किलो की तलवार से गुंडे की 69 हार देता है। अरे मदद, क्या हो गया बैंकॉक? इतनी भारी तलवार फेंकते क्या नाभि सरक गई भाई की? और भाई उतरी सूजन बंसी लेपर्ड प्रिंटेड चिलगोजो की लेपर्ड में तलवार करके उनका तेदू पत्ता फाड़ देता है, जिसे देख के राजगुरु अप्पे स्टैन ली का डोलांड 1 सेकंड के लिए चुनाव में खड़ा हो जाता है। इसके बाद सुपड़ा बंसी सबको ऐसे तलवार दिखाता है बैंकॉक कि सब एक साथ मल त्याग करने आ तो गए हों पर पानी का लोटा एक ही हो। पर भाई लोटा बाकियों के लिए छोड़ के काला नमक मेथी दाना खा के गोदाम का रॉकेट बना के 69 फीट ऊंची मूर्ति पे चढ़ जाता है और फिर नीचे कूद के बोबा नितंबा को तलवार और भाले से लॉक कर देता है और लन भक्षक की काली हेयर पोटर में तलवार डाल के भाई का हग वॉट फाड़ देता है, जिसे देखते ही बिल्लो का बगीचा खुल जाता है और वो भाई के भौरे का स्वाद लेके अपना फूल खिला लेती है।
और भाई रात को सुसु करने के लिए उठता ही है कि बीवी की तरह बिल्लो पूछती है, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? इसे क्यों जला रहे हो? अमर सिंह की आखिरी चीख से भी ज्यादा भयानक। अमर सिंह? हाँ, मेरा मित्र अमर सिंह। अरे मादाजात। और पता चलता है कि जिसके बदले भाई ने बिल्लो की अरे मेरा मतलब है दोस्त हो तो ऐसा, जिसकी तुम्हारे अहंकार ने जान ली, लेकिन मैं तुम पर ऐसा थप्पा लगा कर जा रहा हूँ कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। No, God, please, no, no. Bye, have a great time. लेकिन बाहर राजगुरु अप्पे स्टैन ली भाई को बताता है कि उसकी ये हरकत भी फाइल में आ चुकी है और भाई पे सीधा दुगना लगान मतलब टैरिफ लगाने बोलता है। Stop right there, criminal scum! और दोनों एक दूसरे की टैरिफ तलवार से तलवार लड़ा देते हैं। और जैसा होता है लौंडा चूरन घंटी बड़ा वाला रेड फ्लैग है, बंदी की बूंदी का लड्डू खा के फेंक चुका है, पर रशियन बिल्लो उसी के लिए कूदी मार के अपनी जलेली रेड शेजवान चटनी निकाल देती है। Here we go. जिसे सुमड़ा चर्सी अपने गोदाम को खुला छोड़ के देखने लगता है और जैसा होता है सामने खुली गोदाम देखते ही अप्पे स्टाइन अपना खंजर घुसेड़ देता है और भाई KGPD यानी खुली गेंद पे धोखे की मौत मर जाता है। यहाँ मम्मा सेठ अनुपमा देख के निकलते ही ये बकलोली देख के बैंकॉक मरेली बेटे को ही बोल वचन दे देती है, तुझे बालों से पकड़ के चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी महल में बंद होकर रह जाए। जिसे देख के कटप्पा का चौधा राजगुरु अप्पे स्टैन JK लोलिंग बन के हेयरी पुत्र और प्रिजनर ऑफ बॉबली गेट की नावल लिख के भेज जाता है। और उस आत्मा से मुक्ति पाने का तरीका ये है कि आगे बढ़ना रुक क्यों गई? ये तो आखिरी पन्ना है। अब अगली रात महेश सुयोधन बड़मुख प्रसाद के साथ खंडर में से वो नॉवेल चुरा के अपने महेश जगत के नाम से पब्लिश करने की स्कीम बनाता है, जहाँ मिरर इन द वॉल में हॉल करके बिल्लो टहल के मम्मा सेठ के सामने हजारों साल से भरी हवा सिर की पैप टॉक दे रही होती है। लेकिन मेरा अधूरापन तू नहीं बांट सकती माँ, और मैं तड़पती रही माँ। मेरी ये तड़प बेकार नहीं जाएगी। कि दोनों चबूतरों को देख के बिल्लो के बग्गों में खुशी की लहर दौड़ उठती है। इसे देखते ही दोनों अपनी फटी गेंद उठा के भगते ही हैं कि बिल्लो दोनों की गोदामों में करंट अटैक करके दोनों की बवासीर का pH यानी परमानेंटली हिप्नोटाइज बढ़ा के महेश सुयोधन को दुर्योधन और बड़मुख को अति काय मुख मल बना के अपनी प्राचीन हवस का नंगा नाच पूरा करने के लिए सैलमन भाई को लाने भेज देती है। Hello, cutie pie. अरे इसको क्या हो गया? मैं अपना जैक लगाता हूँ। जहाँ दुर्योधन भाई को भींच के ले जा रहा होता है कि एक बार को तो विक्की भाई की कैची खोल के थूत पे स्लो मोशन में जूता चेप देता है और दुर्योधन भाई को ऐसे खींच के ले जाने लगता है कि बिल्लो नहीं बल्कि यही दानव कई झाड़ियों में भाई की चौसर खोल देगा। यही समझते ही भाई गोदाम भींच के मैरी गो राउंड लेके दुर्योधन की जूडो कराटे के कफ से भरी छाती पे नारियल की तरह टूट पड़ता है और पड़े हुए बेकसूर बांस की गोदाम चीर के अतिकाय मुख मल के लौकी जैसी थूत के नीचे गुद्दी लाल कर देता है और बाजी पलट के दुर्योधन की जैक एंड जील के हिल में पास कर देता है। ये देख के नन्हे के अंदर का इंडियाना जॉनसन एंड जॉनसन जग जाता है और भाई फिर खंडर के गुदा द्वार में प्रविष्ट होके आखिर बिल्लो का डेथ नोट ढूंढ लेता है। Oh my God, तो इसकी जान उस शीशे में, अगर ये शीशा टूट जाए तो ये रूह भी खत्म हो जाएगी। मगर उधर ये लेटेस्ट न्यूज सोनिया विक्की को देने जाती है और अरे कल फंस गया मुंह में। वो किताब का आखिरी पन्ना ढूंढने खंडर में जाना चाहता था, फिर वो पता नहीं। और भाई हाथों हाथ बंदी के साथ महल में जीप लेके पहुंच जाता है। इनके घुसते से ही बिल्लो 900 अरे मेरा मतलब है चूहे खा के पतिव्रता बिल्ली बनने का खोद करती है और जैसा होता है पति के दोस्त बीवी को कभी पसंद नहीं आते और यह देख के भाई इसकी थूथनी गर्म करने वाला होता ही है कि बिल्लो हाथों हाथ भाई के हाथ में गजरा फिट करके माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। कलेश करने के बाद अब बिल्लो शांति से लेन देन करने की सोच ही रही होती है कि सोनिया अपनी चौथड़ एक्टिंग से भूतनी की भूतिया गोदाम गर्म कर देती है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये तो मेरे पति है। और मार डालो इसे। और भाई डूब जाऊं तेरी आंखों की ओसन में स्लो मो होके आधे घंटे तक सोनिया की सोन पापड़ी का पैकेट फाड़ने की कोशिश करते रहता है। जिगर और फिगर बहुत ही कर्रा हो रहा है तेरा, मेरी कट्टो गिलारी मेरे साथ चला। जिसमें सोनिया मम्मा सेठ के फ्लैट में ठीक डेथ नोट के पास गिरती है
और वहीं स्लोमो सेल्मो विक्की सारी रात अंदर जाने की कोशिश करते रहता है, जिसे देख के बैंकॉक बिल्लो भी तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा कह के रिवर्स गियर में सोने निकल जाती है। और सुबह होते से हीरोइन ये बैंकॉक झड़े हुए गुड़ बंसी को बाहर निकाल के लाती है। ये बैंकॉक हीरो है चादर मोद, बस रूपा की बनियान पहन के डोले चमकाए हैं बस। भाई सोनिया को जीप में बिठा के दौड़ लगा देता है, पर बैंकॉक भाई का अभी भी स्लो मो चल रहा है, तो भाई शाम तक 14 किलोमीटर पे नहीं जा पाता कि बिल्लो दोनों की जीपीएस यानी गुदा पोजिशनिंग सिस्टम से जिप्सी को वापस महल में बुला लेती है। जहाँ ये बैंकॉक कप्तान अमेरिका के 69 फुट ऊंचे कांच तोड़ के नीचे गिरते हैं, मगर मजाल है एक खरोच भी आई हो, और घायल बीवी की तरह बिल्लो बैंकॉक सारा दोष इसी पे मर देती है। क्या तुम ये भी स्वीकार करते हो? सारा दोष तुम्हारा था? जिसे देख के सोनिया फिर अपनी बॉस्कर एक्टिंग बिल्लो की एकेडमी नॉमिनेशन में फिट कर देती है कि मंगलसूत्र जरूर गले में पहना जाता है, का रिश्ता सांसों से जुड़ा होता है। नहीं मुझे नहीं। ये एक्टिंग की जुलाब देख के बिल्लो सोनिया की उंगली करके बहाव रोकने की कोशिश करती है, और भाई ये खड़ी उंगली अपनी अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। अब तू गया बेटा। और भाई विद्युत जामवाल की लहर को ठंडा करके अपनी कमांडो इकट्ठा करके खड़ा हो जाता है, लेकिन आधे घंटे तक ये बैंकॉक बकचोदी फैलाओ कलरफुल गोदाम उड़ाओ चलते रहता है। जिसे देख मम्मा सेठ की फोटो भी सोचती है कि बैंकॉक इनका खोद 14 घंटे और चलेगा। की फैन की पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। और मम्मा सेठ का पोस्टर हवा में उड़ के न्यूटन के लो तो सुधरेगा नहीं जाए। अरे भैया वो न्यूटन के लॉज की बात कर रहा था। और बिल्लो फिर चादर मौत उंगली करने वाली होती है कि न्यूटन की लाल सेब की लाज रखते हुए मम्मा सेठ की फोटो आके पहले बिल्लो की चिटिया कलाइया वे को ड्राइव मी क्रेजी कर देती है, और फिर सारी रात उड़दी फिरा करके शीशा तोड़ के बिल्लो की कांच निकाल देती है। No, God, please, no! और जैसा होता आया है, लास्ट में हाथ को आया मुना लगा करके बिल्लो अपनी बग्गो बिलिया के साथ की करेगी करने निकल जाती है। और मुझे क्षमा कर दे, क्षमा की पार्थी तो मैं हूँ। और दोनों खीसे निपोड़ते हुए बाहर निकल के अपने बाप लोगों से मिलके दिमाग की बकासूर बंसी एंड करते हैं।